आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोग आनंद और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सचमुच में दोस्तों, हमने पहले वीडियो में देखा था कि स्वर्ग की रचना कैसे हुआ, स्वर्ग के अंदर क्या क्या है और स्वर्ग की खासियत क्या है। आज हम इस मैसेज में, इस वीडियो में जानेंगे कि स्वर्ग कितना बड़ा है, इसका आकार क्या है, क्या हम स्वर्ग को माप सकते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। साथ ही हम दोस्तों, हम इस मैसेज में जानेंगे पवित्र कलाम के द्वारा स्वर्ग में स्वर्गीय भोजन कैसे होगा। हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो स्वर्ग में स्वर्गीय भोजन कैसे होगा। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं स्वर्ग का आकार। अगर हम वचन के अनुसार देखें तो यह असीम है, अर्थात इसे मापा नहीं जा सकता। इसके लिए हम लोग वचन लेंगे यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 37 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहले मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा। यिर्मयाह 31 अध्याय 37 पद। यहोवा यो भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद कर पता लगाया जा सके, तभी मैं इजराइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह, हम उसी का अगर इंग्लिश में देखें दोस्तों तो इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, Thus says the Lord, if the heavens above can be measured and the foundation of the earth below can be explored, then I will cast off all the offspring of Israel for all that they have doesn't declare the Lord। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश में अगर पढ़ें तो यहाँ पे यिर्मयाह लिखता है कि हेवन का कोई भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे वचन में लिखा है हेवन अबव कैन बी मेजरमेंट। हम स्वर्ग की मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको माप नहीं सकते, और इसीलिए मैंने पहले कहा कि यह असीम है। हम स्वर्ग को माप नहीं सकते। इसकी लंबाई चौड़ाई का वर्णन पवित्र बाइबल में नहीं लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य अगर 21 अध्याय उसके 1 पद से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और समुद्र में भी रहा। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं नए आकाश और नई पृथ्वी की, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, देन आई सॉ ए न्यू हेवन एंड ए न्यू अर्थ, फॉर द फर्स्ट हेवन एंड द फर्स्ट अर्थ हैड पास्ड अवे एंड द सी वाज नो मोर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे यूहन्ना लिखता है कि मैं एक नए स्वर्ग को देख रहा हूँ। हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग। यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखता है कि हेवन, एक नए हेवन परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहा है कि मैं आज स्वर्ग में जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जगह तैयार करूंगा। आइए देखो दोस्तों, पॉप रिप्ले एक बहुत महान प्रभु के दास हैं। पॉप रिप्ले, उसका कहना क्या है, वो किस प्रकार से स्वर्ग के आकार को मापता है, स्वर्ग कितना बड़ा है, क्या स्वर्ग के बारे में बोलता है, उसके बारे में जाने। कुछ लोग मूलवश के इस अध्याय में दिए गए नए यरूशलेम को स्वर्ग मान लेते हैं। यरूशलेम जो बनेगा उसको नया यरूशलेम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में समान है। उस यरूशलेम की बात करें दोस्तों तो उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई समान है, अर्थात 1200 फर्लांग। किसी ने, मेरा अनुमान है कि बॉब रिप्ले ने इनका घनमूल निकाल कर बताया है। बॉब रिप्ले एक प्रभु का दास है, उन्होंने पूरा मेजरमेंट किया, इसका घनमूल निकाल के बताया है कि इसके अंदर 49, 689, 608, 8 लाख महासंख, 49(1)(2) महासंख लोग रह सकते हैं। यरूशलेम की बातें यहाँ पे बॉब रिप्ले हमारे लिए और आपके लिए बता रहा है। परंतु फिर इसमें वृक्षों और जीवन के जल की नदी के लिए स्थान नहीं बचता। जो यरूशलेम है उसके बारे में यहाँ पे बॉब रिप्ले बता रहा है। सृष्टि की रचना से जब सृष्टि की रचना परमेश्वर ने किया,
सृष्टि की रचना से 1928 तक 302, 231, 454, 903, 657, 293, 676, 543 मानव उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि से वर्तमान तक लगभग जब तक सृष्टि हुआ और अभी तक देखते हैं तो 77 पीढ़ियां बीती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, यहाँ पे अगर सृष्टि से हम देखें जब परमेश्वर ने बनाया था और वर्तमान तक देखें तो अभी तक 77 पीढ़ियां बीत चुकी है। 42 मसीह से पहले और 35 बाद में। 42 पीढ़ी जो है मसीह से पहले बीता था और 35 बाद में। यदि ये सभी मनुष्य जीवित रहते तो पृथ्वी के, यदि अभी तक सृष्टि से पहले और मसीह के बाद में अगर सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य जीवित रहते तो पृथ्वी के 113, 326 वर्ग मील के गहरे क्षेत्र को घर लेते। 113 और 326 बहुत बड़ा जगहों से पृथ्वी भर जाता और घेर लेते। मसीह से लेकर कोलंबस तक इतने मनुष्य उत्पन्न हुए हैं जो नए यरूशलेम को भरने के लिए पर्याप्त थे। उस यरूशलेम की बात करें, जितने मनुष्य पैदा लिए अभी तक वो यरूशलेम को भरने के लिए क्या थे? तैयार थे। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, यहाँ पे बॉब रिप्ले हमको स्पष्ट नए यरूशलेम के बारे में सिखा रहे हैं। उस यरूशलेम के बारे में बता रहे हैं कि अगर अभी तक पृथ्वी में इंसान रहता तो वो भर जाता। मिस्टर रिप्ले का कथन है, मिस्टर रिप्ले जो है एक कथन कहता है कि यदि यही स्वर्ग है तो आप शीघ्र ही अपना आरक्षण करवा ले। अगर हम उसको स्वर्ग मानते हैं तो हम लोग रिजर्वेशन वहां पे करवा सकते हैं, ऐसा बोल के बॉब रिप्ले लिखता है और कहता है फिर भी मुझे निश्चय है कि यह स्वर्ग नहीं है। फिर भी मुझे निश्चय है कि यह स्वर्ग नहीं है, क्योंकि नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरता है, परंतु यह स्वयं स्वर्ग नहीं है। आइए देखें दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 2 से लेकर 10 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सो आप मेरे साथ इस बाइबल वर्ष में बने रहे और मेरे साथ आप अध्ययन करने की कोशिश करें। प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसके 2 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रहा हूं। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थे। यहाँ पे यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में हमारे लिए और आपको लिख रहा है कि मैंने पवित्र नगर से, यरूशलेम से, स्वर्ग से उस दुल्हा को उतरते देखा जो दुल्हन के लिए क्या थी? दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड आई सॉ द होली सिटी न्यू जेरूशलेम कमिंग डाउन आउट ऑफ हेवन फ्रॉम गॉड, प्रिपेयर्ड एज अ ब्राइड एडोर्ड फॉर हर हस्बैंड। वो उसके लिए तैयार होने के विषय में पवित्र बाइबल बताते। तीसरा पद, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वर्ग होगा, जो नया यरूशलेम होगा, जो परमेश्वर जो बनाएगा, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखते हैं, परंतु स्वर्ग थोड़े लोगों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, परंतु स्वर्ग थोड़े लोगों के लिए, सीमित लोग ही वहां रह सकते हैं। और वो लोग कौन रह सकते हैं? अगर मैं इस अध्याय को पूरे बाइबल में पढ़ूं तो आपके लिए एक शब्द पढ़ना चाहूंगा। यहाँ के 9 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। 10 पद, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। देखो, यरूशलेम बना हुआ है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग में उतरते हुए आ रहे, यूहन्ना ऐसा देख रहे दोस्तों। लेकिन अगर बात करें तो स्वर्ग में कौन रह सकता है? कौन लोग उस पवित्र स्थान में रहेंगे? मैंने पहले बताया कि उस जगह थोड़े लोग ही रह सकते हैं। तो कौन रहेगा दोस्तों? यहाँ पे हम देखते हैं 8 पद में अगर देखें, परंतु डरपोकों और
अविश्वासी और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारी और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अर्थात इतने लोग जो काम करते हैं, जो अविश्वासी हैं, डरपोक हैं, व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, टोना करते हैं, झूठी साक्षी देते हैं, वे लोग सब कहां मिलेंगे? उस नरक की झील में मिलेंगे जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो कि शुद्ध और पवित्र है और इसमें भवन निश्चित रूप से सीमित है, इसलिए आज ही एक भवन का आरक्षण कर लेना बुद्धिमत्ता है। अर्थात बॉब रिप्ले कहता है कि आज ही हमें पवित्रताई का जिंदगी जी के अपने लिए एक भवन को वहां देखना है, प्रतीत करना है। और हमें जब पवित्रताई की जिंदगी जिएंगे, हम परमेश्वर को खुश करेंगे, तो डेफिनेटली हम उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसलिए दोस्तों, स्वर्ग का लंबाई चौड़ाई ऐसे कुछ बस सीमित है वो लेकिन यहाँ पे बॉब रिप्ले करता है, क्योंकि वो बोलता है कि हमें कुछ सीमित लोग ही वहां रह सकते। वो सीमित लोग कौन है? जो केवल पवित्रताई की जिंदगी जीते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं, अपने जीवन में डाह, क्रोध, ईर्ष्या, व्यभिचार, टोना, मूर्ति पूजा ये सब नहीं करते। वे लोग इसलिए कहते हैं, मैं शुद्ध मन से पवित्रताई के साथ उस भवन को निश्चित करना है। दोस्तों, ये लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, दूसरा बात, स्वर्ग की विशिष्टता क्या है? स्वर्ग की विशिष्टता क्या है? अगर